तो हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है लिटिल्स एरिया। तो नाम से ही कुछ पता लग रहा है कि ये कुछ एरिया होगा जो कि छोटा सा होगा। तो हाँ दोस्तों, ये एक एरिया है जो कि हमारे नाक में प्रेजेंट रहता है, नाक के वो भी सबसे आगे वाले हिस्से में, जो कि बहुत सॉफ्ट रहता है। लाइक यू विल अंडरस्टैंड विद दिस फोटो। तो ये है हमारा नाक, और जो इसका आगे का जो ब्लू पार्ट है वो है लिटिल्स एरिया। तो इस एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में? तो सबसे पहले ये एरिया में मिलते हैं हमारे 5 आर्टरीज नाक के। वो है पहले ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी दूसरा, और इसमें है 2 आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमोइडल आर्टरी 3 एंड 4, और यहाँ हो गया स्फिनो पैलेटाइन आर्टरी। तो ये हर आर्टरी का सिग्निफिकेंस भी है, पर याद रखना ये हर आर्टरी का जो डिस्टल एंड है वो जाके इस एरिया में जाके मिलता है। तो ये हाईली वेस्कुलर एरिया है, सिंस बहुत ज़्यादा आर्टरी प्रेजेंट है। ओके, और हाईली वेस्कुलर होने के कारण अगर इसमें छोटा सा भी कुछ चोट लगता है या कुछ प्रेशर पड़ता है आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, इट कैन लीड टू ब्लीडिंग। ओके, एक्सटर्नली बोले तो कुछ चोट, और इंटरनली बोले तो हाई ब्लड प्रेशर, राइट? ओके, सो सबसे पहले लिटिल्स एरिया क्या है? इज अ यूज इन एनाटॉमी टू डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक रीजन इनसाइड द नोज, जैसे कि मैंने बताया नाक में प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड इन द नेसल कैविटी एंड एसोसिएटेड विद एंटीरियर फ्रंट ऑफ नेसल सेप्टम। द एरिया इज सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज़ अ कॉमन साइट फॉर नोज ब्लीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉमन साइट है नोज ब्लीड का। एंड एज इट इज़ रिच इन ब्लड वेसल, सिंस 5 आर्टरी जाके मिलता है, तो इट इज़ द मोस्ट वेस्कुलर एरिया एंड मोस्ट ब्लीडिंग प्रोन एरिया ऑफ द नोज। और अगर आपके नाक से खून हो रहा है, ओके, नाक से खून आ रहा है, तो उसको हम मेडिकली कहते हैं इपिक्सटैक्सिस, इपिक्सटैक्सिस। ओके, और इसका हिंदी मीनिंग भी होता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, बट इंग्लिश में इसे कहते हैं इपिस्टैक्सिस। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर आपको नोज़ ब्लीड हो गया है तो आपको रोकना कैसे है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे कुर्सी में या कहीं भी आगे आप मुंह को करके बैठ जाना है, उसको पीना नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि क्या खून रोकने के लिए मुंडी को ऊपर झुका देते हैं, उससे क्या होगा कि खून आपके पेट में चला जाएगा, नाक के थ्रू, ओके, आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। और अगर वो खून आपके बॉडी के अंदर गया तो आपको वॉमिटिंग होगा, ओके, बिकॉज ऑफकोर्स इज़ ए ब्लड, राइट, एंड इट्स वेरी अनसेफ और अनहाइजीनिक वी कैन से, और अनसेफ अनहाइजीनिक छोड़िए, अगर आप उसे पी लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग फील आएगा। ओके, सो दैट्स वाई आपको उसको ऊपर, मुंडी को ऊपर नहीं रखना, आपको मुंडी को नीचे झुका के रखना है एंड उसको ज़ोर से प्रेस करना है। बिकॉज प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो खून बहना रुक जाएगा। बिकॉज अगर आपने उसे नहीं रोका तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, एंड वो ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो गया तो इट कैन लीड टू मोर डेंजरस थिंग। सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी मुंडी को पीछे करके नहीं रखना है, बिकॉज इट विल लीड टू प्रॉब्लम to your body. It can lead to the vomiting. So this is the correct procedure to stop the bleeding. Okay, now reasons can be different. Okay, reasons can be many. First, the trauma, external force, जो मैंने कहा था वो है ट्रोमा। ओके, या ड्राई एयर के कारण भी, बहुत गर्मी होती है तब पर भी खून आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी हुआ था बचपन में 2-3 बार। आई थिंक, मुझे अभी तक नहीं पता क्यों हुआ था, बट आई थिंक इट वॉज द रीज़न ऑफ द हीट। ओके, बहुत गर्मी भी थी, एंड ओके इट कैन हैपन। एलर्जीज के कारण भी होता है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या आप अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हो, ओके, कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो जो कि एंटी प्लेटलेट है, मान लीजिए वो आपको हार्ट अटैक आया, आपने अगर नाइट्रोग्लिसरीन ये सब लिया, इसके कारण भी आपके नाक से खून आ सकता है। नेसल इरिटेंट हो गया, एक्सपोजर टू स्मोक, केमिकल्स, वो सब। अंडरलाइंग कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में हमेशा ध्यान रखना, हाइपर टेंशन में ये ज़रूर हो सकता है, और बच्चों में खासकर कब होता है? बच्चे हमेशा नाक खोदते रहते हैं ना, तो जिसका कारण वो एरिया में उंगली लग सकता है, नाखून लग सकता है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकता है। इट कैन बी दिस, और एलर्जी, बच्चे में एलर्जी या एब्रेशन हो सकते हैं ना, एक्सटर्नल ट्रॉमा हो सकता है, वो सब के कारण खून आ सकता है। और बड़ों में खासकर हाइपर टेंशन होते हैं, ब्लड प्रेशर होते हैं, तभी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है जो भी काउजेज है उसको खत्म करना। अगर आपको हाई बीपी है तो बीपी मेंटेन करिए, अगर आपको ट्रॉमा से हुआ है तो ट्रॉमा मत होने दीजिए। ओके, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द ब्लीडिंग विद द करेक्ट प्रोसीजर एज आई हैव सेड। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो. आई होप you like this video. Thank you so much.